2017 का यूपी इलेक्शन याद है आपको। देश के सबसे बड़े राज्य में भाजपा को 403 में से 311 सीटें मिली थी। यह आंकड़ा ऐतिहासिक था और ये 311 सीटें तब आई थी जब राज्य की लगभग 100 से अधिक सीटों पर मुस्लिम बहुमत में, यानी उनकी आबादी अधिक है। ये वो सीटें थी जिनमें 2017 के पहले भाजपा कभी नहीं जीती थी। भाजपा ऐसे भी सीटें जीतने में कामयाब रही थी जहां मुस्लिम आबादी 71% तक थी। इस अचंभित करने वाले परिणाम की जब व्याख्या शुरू हुई, जब राजनीतिज्ञों ने इसके कारणों को टटोलना शुरू किया, तो पता चला कि भाजपा को जिताने में एक बड़ा फैक्टर थी यूपी की मुस्लिम महिलाएं। जी हाँ, यूपी की मुस्लिम महिलाओं ने मोदी के नाम पर वोट दिया था और कारण था ट्रिपल तलाक पर मोदी का फैसला और उसका खात्मा। मैं झारखंड चुनाव के दौरान यूपी की बात क्यों कह रही हूँ, क्योंकि हेमंत की साधी हुई रणनीति को समझने के लिए आपको यूपी का संदर्भ देना जरूरी है। राजनीति में आमतौर पर तो महिलाओं को बहुत तरजीह नहीं दी जाती, उनके मुद्दे, उनके विषय गौण ही रहते हैं। लेकिन जब भी महिलाओं को टारगेट किया गया है, उनके लिए योजनाएं बनाई गई हैं, उनके हक हकूक की बात की गई है और उनके आधार पर उनसे वोट मांगा गया है। चमत्कार जैसा ही कुछ हुआ है। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में भाजपा ने मुस्लिम महिलाओं को टारगेट कर 401 में 311 सीटें जीतने में कामयाब हुई थी, क्या झारखंड में हेमंत सोरेन मैया समान योजना के माध्यम से पूरे राज्य की महिलाओं का वोट पाने में कामयाब होंगे? और अगर राज्य की महिलाएं हेमंत के पक्ष में वोट करती हैं, तो क्या फिर से हो सकती है हेमंत सोरेन की सत्ता में वापसी? क्या झारखंड में मोदी का ही यूपी वाला कारनामा दोहरा सकते हैं हेमंत सोरेन? भाजपा के पास क्या है इस मुद्दे का काट? राज्य की लगभग 1.5 करोड़ महिला वोटरों के लिए क्या है रणनीति? आखिर क्यों जोड़ तोड़ से परे हटकर हेमंत दे रहे हैं अपने काम पर ध्यान? और क्या इस काम की बदौलत फिर से सत्ता में वापसी कर सकेंगे हेमंत सोरेन? आज के विश्लेषण में हम इसी बात पर करने जा रहे चर्चा और बताने जा रहे हैं आपको कि क्या इस चुनाव में इमोशनल मुद्दों पर भारी पड़ेंगे हेमंत सोरेन की योजनाएं और उनका काम। नमस्कार, जोहार, मेरा नाम है श्रेया रतन और आप देखना शुरू कर चुके हैं झारखंड की राजनीतिक हलचल का सबसे बड़ा विश्लेषणात्मक कार्यक्रम सियासी कहानी सीजन 2। झारखंड की आबादी कितनी है? लगभग 4 करोड़। इसमें से महिलाएं लगभग 2 करोड़ हैं। 18 साल से कम आयु की महिलाओं को छोड़ दें तो राज्य में महिला वोटरों की संख्या 1 करोड़ 70 लाख के करीब होगी। लेकिन फिर भी हम सिर्फ 1.5 करोड़ ही मानकर चलते हैं। इस बात में सच्चाई है कि इन 1.5 करोड़ में से अधिकतर महिलाएं आमतौर पर उन्हीं को ही वोट देती है जिसे उनके पति, बेटे, भाई या परिवार के बाकी सदस्य देते हैं। लेकिन यह बात तब होता है जब महिलाएं अपना एक ओपिनियन नहीं बनाती। क्या हो अगर वे किसी पार्टी को अपनी इच्छा से वोट देना चाहें, जैसा कि यूपी में हुआ था और कई राज्यों में पहले भी होता रहा है। महिलाओं को यदि टारगेट किया जाए तो उनका वोट हासिल किया जा सकता है। मध्य प्रदेश में भी इसका एक उदाहरण है। और यदि मुस्लिम महिलाएं अपने परिवार के मत के खिलाफ जाकर वोट कर सकती हैं, कि झारखंड की आदिवासी या गैर आदिवासी महिलाएं क्यों ऐसा नहीं कर सकती? यानी कि झारखंड की महिलाएं भी अपने इच्छा के अनुसार किसी पार्टी विशेष को वोट दे सकती हैं जो उन्हें लगता है कि सही काम कर रही है। मैया समान योजना के तहत राज्य सरकार 18 साल से अधिक की सभी महिलाओं को 1,000 रुपये प्रति माह, यानी साल के 12,000 रुपये दे रही है। कहने को तो इसे फ्री रेवड़ी कहा जा सकता है, लेकिन आप देखें कि यह समाज की महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत करने का भी एक प्रयास है। जिन महिलाओं को यह पैसा मिला है या मिल रहा है, वे आर्थिक रूप से मजबूत होने के लिए किसी तरह से स्वरोजगार की शुरुआत कर सकती हैं। अब इसका राजनीतिक फायदा देखिए। इस योजना से लाभान्वित होने वाली महिलाओं में से एक बड़ी आबादी झामुमो कांग्रेस की सरकार को वोट करे, ऐसा प्रयास हेमंत सोरेन कर रहे हैं। इसलिए इतनी राजनीति उठापटक के बीच वे यह योजना और इसकी सफलता को लेकर गांव-गांव घूम रहे हैं। हेमंत वही चाल चल रहे हैं जो यूपी में मोदी ने चली थी। मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना के कारण शिवराज सिंह चौहान ने दोबारा राज्य में सत्ता हासिल की थी, जबकि वहां एंटी इनकम बेसी चरम पर थी। इसी तरह आप पश्चिम बंगाल के चुनाव को देखें, वहां भी ममता बनर्जी ने महिलाओं के लिए लक्ष्मी भंडार योजना के कारण महिलाओं का वोट हासिल किया और वे दोबारा सत्ता में आए। और अगर आप यह समझ रहे हैं कि मैया समान योजना को आनन फानन में चुनाव से पहले शुरू किया गया है, तो आप गलत है।
द टेलीग्राफ की एक रिपोर्ट के अनुसार इस योजना की प्लानिंग पिछले साल यानी दिसंबर महीने में ही हो चुकी थी, लेकिन इसके बाद हेमंत सोरेन गिरफ्तार हो गए। इसीलिए उनके बाहर आते ही इस योजना की शुरुआत हुई और महिला वोटरों पर विशेष फोकस करते हुए हेमंत ने यह चाल चली है। इसको हम दूसरे एंगल से समझने का प्रयास करते हैं। राज्य में सीटों का आंकड़ा चाहे जो भी हो, कम से कम 10 सीटें ऐसी जरूर होती है जहां हार जीत का अंतर 3 से 5 हजार के बीच होता है। अगर इन 10 में से 5 या 6 सीटों पर कुछ प्रतिशत महिलाओं के वोट को झामुमो या कांग्रेस अपने पाले में करने में कामयाब होती है तो उन सीटों पर परिणाम बदल सकता है। आप यह ध्यान रखें कि यह टारगेट सिर्फ आदिवासी महिलाओं के लिए नहीं है। ये गैर आदिवासी महिलाएं भी इस फैसले के स्वागत में हेमंत के साथ जा सकती हैं। गौर करने वाली बात यह भी है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जितने भी प्रयास अब तक हुए हैं उनमें कहीं भी मुद्दा आधारित राजनीति नहीं है, यानी मुद्दों के आधार पर हेमंत का घेराव नहीं हो रहा है। केवल एक रोजगार के मसले को छोड़ दे तो विपक्ष की तरफ से ऐसा कोई भी प्रश्न नहीं उठाया गया है जो वर्तमान सरकार के काम या कहे कि उनकी योजनाओं से संबंधित हो। प्रधानमंत्री मोदी के भाषण में भी भ्रष्टाचार का जिक्र तो हुआ, लेकिन ना तो हेमंत सोरेन पर कोई व्यक्तिगत अटैक हुआ, ना ही उनकी किसी योजना का विरोध। इस सूची से आप मैया सम्मान योजना के साथ इस लिहाज से यह कहना गलत नहीं होगा कि हेमंत सोरेन इस बार इमोशनल मुद्दों के बजाय अपनी योजनाओं के दम पर वोट मांगने का मन बना रहे हैं, जिसमें से सबसे बड़ी और फ्लैगशिप योजना मैया सम्मान योजना। इस दिशा में जो एक कमी मेरे हिसाब से लग रही है वो है कल्पना सोरेन का कम एक्टिव होना। हालांकि वे हेमंत सोरेन के साथ सभी जगहों पर जा रही है, लोगों से बात भी कर रही है, लेकिन लोकसभा चुनाव के दौरान जिस तरह की भूमिका में वो थी, इस तरह की भूमिका में वे अब तक नजर नहीं आई हैं। यदि उन्हें थोड़ी और जिम्मेवारी दी जाए तो वो मैया सम्मान योजना के प्रभाव को बखूबी वोट में तब्दील कर सकती है। इस तरह के मुद्दे आपको बहुत जोर शोर के साथ नहीं दिखेंगे, लेकिन अंदर अंदर ये काम करते हैं। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि ये मुद्दा राज्य में सरकार बचाने की इकलौती वजह हुई, लेकिन इतना तो तय है कि इस मुद्दे का गहरा प्रभाव निश्चित तौर पर रहने वाला है। आपके लिए यह खबर लिखी थी हमारे साथी विवेक आर्यन ने और आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर। मेरा नाम है श्रेया रतन। बहुत बहुत शुक्रिया।